सारी संगत की हजूरी च ते जथेदार सरदार रणजीत सिंह जी सिंह साहब असीं तुहानूं जी आयां कहने आ ते फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमेशा इतिहास च कुछ शख्सियतां इहो जिहियां हुंदियां जिहड़ियां सानूं प्रेरणा ते सेध दिंदियां जां जिन्हां तो असीं प्रेरणा ते सेध लैंदे आ। कुछ शख्सियतां हुंदियां जिन्हां दी बुत प्रस्ती कीती जांदी आ, पर इतिहास की शख्सियत जिन्हों मान सन्मान दिता जाता है साडे दिलों च वसदी आ, वो हमेशा प्रेरणा ते सेध देऊगी सानू। ते सिंह साहब तो साडे नाल बैठे आ ते इहो जिहियां रूहां जदों साडे कोले होण जिन्हां तो प्रेरणा ते सेध मिलदी आ, असीं बड़ा माण महसूस करते हैं। तुसीं इत्थे आए हो, सानू हौसला अफजाई दित्ती आ, हल्लाशेरी दित्ती आ, सो बड़ा माण महसूस करते हैं। असीं तुहाडे तो बड़ा कुछ सिੱਖਣਾ सिੱਖਦੇ हैं ते उन्हां राहां ते ਚੱਲਣ ਦੀ कोशिश भी करांगे। तुहाडे नाल दो चार गल्लां साਂਝੀਆਂ करनियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ मैं समझदा बड़ियां जरूरी आ। पंजाब या किसानी सारे साडे किसान ते मजदूर ये सिर्फ ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पंजाब अज आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा। बाकी सूबियां तो साडी पोजीशन साडी स्थिति थोड़ी जी वखरी आ। वखरी आए आ साडे तो साडी धरती खोण की साजिश रची जा रही आ। हालांकि ये साजिश पिछले 40 50 60 या 70 सालों तो रची जा रही आ, पर हुण प्रतੱਖ रूप च साडे सामने आ गई आ। एक रूप दा तुसीं साडे नाल गल्लां करके गए हो, सानू ये गल साडे नाल साझी कीती आ। प्रवास बहुत वड्डा मसला पंजाब लई। प्रवास क्यों हो रहा, असीं उन्हां हालातां नाल हजे तक मुखातम ही नहीं होए। साडी कोई यूनीवर्सिटी किसी विद्यक अदारे ने किसी बुद्धिजीवी ने इस ते गल ही नहीं की। इत्थों साडे साडे समाज का बनतर भी जिथे असीं पहुँच चुके हैं वो समझ आ जाती है। साडे प्रवास लगातार सानू साडी धरती नालों तोड़ रहा, साडियां जड़ां नालों तोड़ रहा। उस तरह सरकार या सरकारां दियां समय समय तो सरकारां दियां नीतियां ने सानू साडी धरती नालों ते साडे फलसफे नालों तोड़िया। ये प्रतੱਖ रूप च इन्हां ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ के थ्रू साडे सामने आ गई है गल, क्योंकि गुरु नानक साहब का फलसफा जिहड़ा साडियां रूहां च वसदा। जिवें मैं हमेशा संगत नाल ये गल साझी करदा हुन्ना, जिद्दां गुरु नानक साहब ने पांदे दी फट्टी ते एकमकार वाहता सी, उद्दां ही एक कौम की विलखणता, साडी कौम की खुदमुख्तियारी ते साडी कौम का स्टेटहुड डिसाइड करता सी। साडे च सॉवरनिटी की भावना, आज़ादी की भावना उद्दां ही देती सी। जदों गुरु नानक साहब ने जनेऊ पाउण तो मना करता सी, उद्दां ही असीं सिस्टम नूं जां मन्नियां होईयां धारनावां नूं जिहड़ियां साडे मनां ते मानसिक तौर ते साडे उत्ते गलबा पाउंदियां सी, उन्हां दा खंडन शुरू करता सी। इस तरह जदों गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, हुण जिवें असीं साडी धरती नाल जुड़े आ, असीं तां दर्जा जिहड़ा गुरु नानक साहब ने दिता मां दा दर्जा दिंदे आ साडी धरती नूं। गल साडी रूहां दी आ, साडी रूहां च वसी आ साडी धरती। ते जे सरकार ने समय समय तो साडे नाल साजिशां रचियां, साडे खिलाफ साजिशां रचियां, साडे इतिहास ते हमले कीते, साडे पाणियां ते हमले कीते, साडी मां बोली ते हमले कीते, साडे ग्रंथां ते हमले कीते, या साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं भी अज असीं ये कह सकते हैं भी उत्थे भी हमले कर रहे आ। पर एक गल सरकार दे समझ च आ गई, साडे ते नशे भी दिते, जवानी नूं बेरोजगारी भी दिती, पर एक गल प्रतੱਖ रूप च सरकार ने भी समझ ली भी ये आपदी धरती नाल जुड़े आ, इन्हां दा फलसफा इन्हां दी धरती च पिया, इन्हां नूं इहदी धरती नाल जोड़ो। जदों धरती नालों टुट गए इन्हां दी विलखणता, इन्हां दी खुदमुख्तियारी, इन्हां च आज़ादी दी सॉवरनिटी दी भावना जिहड़ी गुरु नानक साहब दे गए सी या 10वें पातशाह साडे अंदर दे गए सी, वो टुट जूगी। तो सानू साडी धरती नालों तोड़िया जा रहा अज। इस करके पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा जी। पंजाब दे
इस लड़ाई विच जदों जे असीं सिर्फ अज साडे एक होर असीं खता खा जाने आ जदों असीं किसी मुसीबत नाल लड़दे आ या कोई मसलिਆਂ नाल लड़दे आ, असीं हमेशा मसलिਆਂ नूं ही मुखातब हुन्ने आ, मसलिਆਂ दे नाल लड़ना शुरू कर दिंने आ। पर मसले किसी हालात चों पैदा होंदे आ, किसी खास तरह के हालात की देन आ मसले। असली उन्होंने हालातां नूं कदे मुखातब ही नहीं होंदे, उन्हां दी गल ही नहीं करते, उन्होंने संबोधन ही नहीं करते। सो अज जिहड़े मसलिਆਂ दे करके असीं इत्थे सिर जोड़ के बैठे आ, जां जिन्हां मसलिਆਂ दे खिलाफ एडा वड्डा उभार पंजाब च हर वर्ग की शमूलीयत नाल पैदा होया, ਉਹਦੀ जड़ कित्थे पई आ? ਉਹਦੀ जड़ उन्हां हालातां च पई आ जिथों ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸਿਸ पैदा हो रहे आ, जिथों ये मसले साडे सामने पैदा हो रहे आ। सानू उन्हां मसलिਆਂ नाल नजिठण नूं मैनूं लगदा भी असीं पार्टीबाजी भी, आपसी धड़ेबंदी भी, हौमे भी, ये सब कुछ अंदरूनी लड़ाई नाल भी नजिठी जाने आ ते बाहरली एक बहुत वड्डी हुक्मरान धिर नाल भी नजिठी जाने आ, उन्हां नाल भी लड़ाई लड़ी जाने आ। सो सब तो वड्डी जिहड़ी खता खाण वाली या असीं हमेशा खांदे रहे आ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ नहीं ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ संत जरनैल सिंह भिंडरां ने खुद मुख्तियारी की गल की या संत जरनैल सिंह भिंडरां ने यह गल की पंजाब तो साडे पाणियां नूं खोया जा रहा, या साडी विलखणता की गल की, या संतां ने सैकुलरिज्म जिहड़ा वन सवन्नता उहनूं प्रोटैक्ट करन की गल की, तां साडे ते हमेशा ही वखवादी अतवादी या साडे ते दोष लगते रहे भी ये तो खालिस्तानी आ। जे झारखंड च बैठा शिबू सुरीन ये गल करदा भी खुद मुख्तियारी स्टेट कोले होनी चाहिए आ, झारखंड दे ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन च भी की गई है, तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन च भी गल की गई है। खुद मुख्तियारी की हिंदुस्तान च गल की कॉन्स्टिट्यूशन च गल की गई है, फैडरलिज्म की हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन गल करती है, सैकुलरिज्म की हिंदुस्तान का संविधान गल करता डेमोक्रेसी की। तो असीं तां उस संविधान नूं प्रोटैक्ट कर रहे हैं। सानू खालिस्तानी क्यों, सानू वखवादी क्यों? वखवादी या जिहड़े अतवादी आ तो फिर उत्थे संसद च बैठे आ जिहड़े कानून बनाई जाते हैं, जिहड़े किसानां दी गल नहीं सुन रहे, मजदूरां दी गल नहीं सुन रहे। सो जदों असीं लड़ाई लड़नी आ, अज साडी इह कौम दी लड़ाई आ, पंजाब दी लड़ाई आ, पंजाब च रहिंदी हर उस रूह दी लड़ाई आ जिहड़ी पंजाब दी होंद खातर लड़ रही आ, या पंजाब दे धरती खातर साडे लोकां खातर आपदे दिलां अंदर आपदे रूहां अंदर दर्द सांभी बैठी आ। साडी लड़ाई एक गल असीं जिवें मिसल दौर च मिसलां मतां पगा लैंदियां सी, आपसी मतभेद आपसी विचारधारक वखरेवें हुंदे सी, पर मता ये पगाया जांदा सी भी हुण बाहरी हमला हो गया, बाहरी हमला हो गया, दुश्मन साडा सानूं पता कौन आ। उदों उस वेले दी हुक्मरान धिर साडी लड़ाई इकट्ठे होके उस हुक्मरान धिर दे खिलाफ आ। असीं आपसी वखरेवें आपसी विचार जिहड़े उन्हां च साडी कोई विचारधारक कोई मतभेद आ बाद च असीं नजिठ लांगे। हुण लड़ाई हुक्मरान के खिलाफ लड़ीए तो इस करके उस वेले मिसल काल च खालसे की जित हुंदी सी, कौम की जित हुंदी सी। अज असीं एक दूजे दीयां लत्तां खिचदे आ, असीं आपसी वखरेवें बाद च नजिठ लांगे। एक गल की स्पष्टता रखनी जरूरी है, इस वेले हिंदुस्तान की हुक्मरान हिंदुस्तान की सरकार नाल साडी लड़ाई आ, जिन्हें भारतीय कौम सिरजण की जिद फड़ी बैठे आ। प्रतख रूप च साडे सामने आ गई है यह गल। ते पंजाब कश्मीर तो बाद एक इहो जिहा सूबा जिहड़ा उन्हां दी उस जिद के खिलाफ लड़दा कि आपदी विलखणता नूं आपदी वन समानता नूं असीं प्रोटैक्ट करदे आ, असीं आवाज़ भी बुलंद करदे आ, साडीआं कलमां भी उहदे खिलाफ लिखदियां।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।